हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 3 समान सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि ठीक 2 चित अर्थात शीर्ष हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम। तो जब 3 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास जो कुल परिणाम होते हैं वह होते हैं 8। किस प्रकार से होते हैं? तो हम जानते हैं कि एक सिक्कों को उछालने पर अधिकतम परिणाम कितने संभव होते हैं? 2 की घात n के रूप में होते हैं, अर्थात जो कुल परिणाम वह कितने होते हैं? 2 की घात n के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं। या एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, परिणाम क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। 2 की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो मान आ जाएगा 8। अब यहाँ पर लिखेंगे वो जो परिणाम है वह किस प्रकार से या कौन कौन से हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है कि पहले सिक्के पर जो है चित आ जाए, दूसरे पर भी चित आ जाए और तीसरे पर भी क्या जाए? चित आ जाए। और एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास 2 ही परिणाम संभव होते हैं, या तो होता है चित या होता है पट। तो हो सकता है कि पहले पर चित आ जाए, दूसरे पर चित आ जाए, तीसरे पर क्या आ जाए? पट आ जाए। पहले पर चित, दूसरे पर पट और तीसरे पर भी पट आ जाए। उसके बाद पहले पर पट, दूसरे पर पट और तीसरे पर भी क्या आ जाए? पट आ जाए। उसके बाद पहले पर चित, दूसरे पर पट और तीसरे पर क्या आ जाए? चित आ जाए। उसके बाद पहले पर पट, दूसरे पर चित और तीसरे पर क्या आ जाए? पट आ जाए। और इसी प्रकार पहले पर क्या आ जाए? पट आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए? चित आ जाए और तीसरे पर भी क्या आ जाए? चित आ जाए। अब हो सकता है कि यहाँ पर पहले पर पट आए, दूसरे पर भी पट आए और तीसरे पर क्या आ जाए? चित आ जाए। तो यह जो हमारे पास कुल 8 परिणाम है वह संभव है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ठीक 2 चित हो, अर्थात 2 से ऊपर न हो और 2 से कम भी चित न हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 चित है वह एक तो यहाँ पर है और एक इस परिणाम में भी है और एक इस परिणाम में, अर्थात 3 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठीक 2 चित के लिए अनुकूल परिणाम बराबर 3। कौन कौन से हैं? एक तो है चित चित पट, दूसरा है चित पट चित, तीसरा है पट चित चित। तो यहाँ से प्रायिकता Pe बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हमारे पास प्रायिकता का मान आ जाएगा 3/8। और ये क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।